वेलकम टू सिटी कोच फैमिली। आज हम बात करेंगे लीडर के बारे में। एक्शन करने वाला एक्टर कहलाता है और वादे करने वाला लीडर कहलाता है। क्या लीडर बनना आसान है? आज के जमाने में सभी को लीडर बनने की चाहत है, पर आपको क्या लगता है लीडर बनना आसान है? कुछ लोगों की ऐसी भी सोच होती है, अगर हम लीडर बनेंगे तो सब हमारी सुनेंगे और हमें आदर मिलेगा, हमारा दबदबा बना रहेगा समाज में, परिवार में, दोस्तों के बीच। पर सिर्फ सोच होना और सच में उस पर चलना, ये दोनों अलग बातें हैं और वास्तविकता में यह मुश्किल है। एक अच्छा लीडर वही बनता है जिसमें कुछ अलग बात हो, वो लोगों में उभर के दिखता है। क्या आप एक अच्छा लीडर बनना चाहते हैं? क्या आपकी दिलो-ख्वाहिश है लीडर बनने की? आप सभी ने अनिल कपूर की नायक पिक्चर तो देखी ही होगी। उसमें वह एक दिन का सीएम बन जाता है और देश में बदलाव लाता है। उसके काम की वजह से सब उसी को अपना नेता बनाना चाहते हैं और यह देखकर कुछ क्षण के लिए मन में ऐसी सोच आ जाती है, अगर मेरे साथ ऐसा हो तो कितना अच्छा होगा। पर असलियत में यह सब हो सकता है क्या? हाँ, शायद हो भी सकता है। सिर्फ देश चलाने के लिए ही अच्छा लीडर नहीं, पर घर चलाने, अपने काम के क्षेत्र में, जो समाज में रहते हैं उनमें बदलाव लाने के लिए हम सब लीडर बन सकते हैं। पर कंडीशन अप्लाई, कुछ बातें लागू है, जैसे कि कुछ गुण एक अच्छे लीडर में होने चाहिए। लीडरशिप की ये खूबियां जो आप में होनी चाहिए। नंबर 1, ऑनेस्टी। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ईमानदारी। आपने दुनिया में देखा होगा, कोई भी बड़ा आदमी या फिर हमारी कंपनी की एक क्वालिटी होती है, लेकिन जिसके पास ईमानदारी होती है तो वह उसके व्यवहार और उनके कामों में दिखाई देने लगती है। ऐसे में उनकी खुद की पहचान अलग होती है। आप एक गुड लीडर बनना चाहते हैं तो ईमानदारी को अपना हथियार बनाएं। ईमानदारी लीडरशिप करने के लिए ईमानदारी एक बहुत बड़ा गुण है। यदि आप ईमानदार हैं, यदि आप हर काम को ईमानदारी से करते हैं तो आप निश्चय ही आप एक अच्छे लीडर बनेंगे। एक अच्छा लीडर बनने के लिए ईमानदार होना बहुत जरूरी है। यदि आप हर काम को मेहनत और ईमानदारी से करते हैं तो आप एक अच्छे लीडर कहलाएंगे। एक अच्छे लीडर के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ईमानदारी होनी चाहिए। अगर किसी लीडर के अंदर ईमानदारी हो तो वह बहुत अच्छा लीडर बन सकता है। लीडर को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सभी कार्य ईमानदारी से करना चाहिए। जब भी कोई लीडर अपनी ईमानदारी दिखाता है, तभी उसकी टीम बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। ईमानदारी एक ऐसी चीज है जो एक लीडर को अपनी टीम के अन्य सदस्यों पर अटूट विश्वास रखने की सलाह देती है। नंबर 2, रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक अच्छा लीडर बनने के लिए दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब भी आप सुबह उठते हैं तब आपको यह तय कर लेना चाहिए या फिर आपकी प्लानिंग होनी चाहिए कि आज आपको क्या करना है, कब करना है, किसके साथ आपकी मीटिंग करनी है, कहाँ जाना है और क्या नहीं करना है। ये सभी क्वालिटी एक लीडर के अंदर होना बहुत जरूरी है, जो दूसरे लोगों को भी दिखनी चाहिए। एक अच्छे लीडर के अंदर अकाउंटेबिलिटी विशेष रूप से होनी चाहिए। इसी के द्वारा ही एक लीडर अपनी टीम को ऊंचाई तक पहुंचा पाता है। आप सभी लोग अकाउंटेबिलिटी को हिंदी में हाजिर जवाबी भी कह सकते हैं, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी और हाजिर जवाब भी दोनों का ही मतलब यह होता है। अपनी टीम पर किसी भी प्रकार का कोई बुरा या फिर घिनौना इल्जाम लगने के बाद आप मेरी हाजिर जवाबी एक्टिविटी नहीं दिखाते हैं तो आपकी टीम पर वह बुरा इल्जाम सत्य माना जाता है और आपको आपके लीडरशिप से रिस्ट्रिकेट भी किया जा सकता है। तो ध्यान रहे, आपको एक अच्छा लीडर बनने के लिए अकाउंटेबिलिटी विशेष रूप से तैयार कर लेनी चाहिए। नंबर 3, कॉन्फिडेंस। यह पॉइंट एक गुड लीडरशिप के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आप एक लीडर बनने के लिए सभी काम कर रहे हैं लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है तो शायद आप एक गुड लीडर नहीं बन सकते। आपको एक अच्छा लीडर बनने के लिए हमेशा आपको पॉजिटिव थिंकिंग और खुद पर कॉन्फिडेंस रखना होगा। अपने आप को कभी भी डिमोटिवेट ना करें। एक लीडर यदि दूसरे को कंट्रोल में करना चाहता है तो उसे पहले खुद को कंट्रोल में रखना चाहिए। जब तक आदमी खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता तब तक वह दूसरों को भी नियंत्रण में नहीं कर पाएगा। यदि आप एक अच्छे लीडर के रूप में दिखना चाहते हैं तो आपको खुद पर कंट्रोल रखना होगा। मोटिवेशन एक ऐसी चीज है जो किसी दवाई से कम नहीं है। यह सॉल्यूशन है आपकी उन सभी प्रॉब्लम का जो आपको सफल होने में अड़चन पैदा कर रही है। हमेशा मोटिवेट बनने के लिए आप महान लोगों के प्रेरणादायक आर्टिकल पढ़ सकते हैं या फिर उनकी बायोग्राफी पढ़ सकते हैं। लीडर के अंदर निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। आपके निर्णय लेने की क्षमता ही आपको एक अच्छा लीडर बनाएगी। एक पूरी टीम अपने ग्रुप के लीडर की ही बात सुनती है और उसी के ही निर्णय से आगे बढ़ती है। यदि एक अच्छा लीडर बनना है तो लीडर को जल्दी निर्णय लेना आना चाहिए। डिसीजन लेने में देरी करना या फिर बार बार उसे बदलते रहना एक अच्छे लीडर की निशानी नहीं है।
एक अच्छे लीडर में तुरंत निर्णय लेने की कला होनी चाहिए, जो हमेशा लीडर और टीम को आगे बढ़ाते रहे। आप सभी लोग अपनी टीम के अन्य सदस्यों को लीडर के रूप में समझें और उन्हें भी अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया जाना चाहिए। कोई भी फैसला लेने में देरी करना बहुत गलत हो सकता है। एक लीडर में तुरंत निर्णय लेने की अपार क्षमता होनी चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि एक अच्छे लीडर में निर्णय लेने की विशेष क्षमता होनी चाहिए। यह एक अच्छे लीडर का एक महत्वपूर्ण गुण है। अगर आप एक गुड लीडर बनना चाहते हैं तो आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर खासा ध्यान देना होगा। अगर आप यह फाइंड आउट कर पाते हैं कि आपको कब, कैसे, किससे, किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके बात करनी है, तो आपको एक गुड लीडर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। यदि आप सही समय पर, सही जगह पर, सही शब्दों को फाइंड आउट कर पाते हैं तो यह अपने आप में यह बहुत बड़ी बात है। अपने आप में कभी भी घमंड नहीं रखना चाहिए जब आप किसी से बात कर रहे थे। उत्साह एक लीडर की एक महान पहचान भी है और जो एक लीडर का एक बहुत अच्छा गुण भी है, जिसके माध्यम से लीडर अपनी टीम के उत्साह को बढ़ाता है और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए पूरे जुनून के साथ काम करना सिखाता है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्साह से ही मेहनत की जा सकती है और लक्ष्य की प्राप्ति से ही कोई भी उपलब्धि हासिल की जा सकती है। इसलिए आप सभी लोगों को अपने जीवन में उत्साही और कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए, और यही एक अच्छे लीडर की पहचान है। एक लीडर के अंदर दृढ़ संकल्प होना बहुत जरूरी है। जब तक आप किसी काम को लेकर दृढ़ संकल्प नहीं रखते हैं तो आप उस कार्य को नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, जब आप कोई काम को शुरू करें तो उसको दृढ़ संकल्प के साथ शुरू करें ताकि आप उस काम को अधूरा ना छोड़ें। एक अच्छा लीडर बनने के लिए दृढ़ संकल्प का होना बहुत जरूरी है। अगर लीडर को खुद पर भरोसा नहीं होगा तो वह न तो अपनी टीम का अच्छे से नेतृत्व कर पाएगा और न ही अपने लक्ष्य को हासिल करने में अपना पूरा योगदान दे पाएगा। सहयोग एक सफल लीडर हमेशा मिलकर प्रयास करने के सिद्धांत पर कार्य करता है ताकि वे लोगों के सहयोग से शक्ति और सत्ता का निर्माण कर सके। एक सफल लीडर हमेशा एकजुट होकर काम करने की सलाह देता है, जिससे सबके अंदर आत्मविश्वास और ताकत बनी रहे, जो उन्हें ताकतवर बनने में मदद करती है। कमिटमेंट एक अच्छा लीडर के लिए यह सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप किसी से प्रॉमिस करते हैं तो उसे पूरा भी कीजिए। अगर आप किसी प्रॉमिस को किसी भी रीजन से पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो आप प्रॉमिस करना बंद कर दें। जब आप किसी से प्रॉमिस करते हैं और आप उसे पूरा नहीं कर पाते हैं तो आपके इमेज को बिगाड़ के रख देता है। इसलिए आप ज़्यादा प्रॉमिस ना करें और लोगों की भलाई के लिए जितना हो सके उतना ज़्यादा फोकस रखें। सभी गुड लीडर में जो एक बात होती है कि अगर वह कोई काम करते हैं तो 100% उनमें लगा देते हैं, खुद को पूरा समर्पित कर देते हैं उस काम के लिए। क्योंकि अगर आप उस समय पर ध्यान रखेंगे किसी और काम को करने के लिए तो वह आपके लीडरशिप छवि को थोड़ा धुंधला सकता है। हमेशा सीखने और सिखाने के लिए तैयार रहें। एक लीडर की यह बहुत महत्वपूर्ण क्वालिटी होनी चाहिए। एक अच्छा लीडर हमेशा नई चीजें सीखने और दूसरे को सिखाने के लिए तैयार रहता है। एक अच्छे लीडर को पता होता है कि परिवर्तन के साथ साथ नई चीजें सीखना भी बहुत जरूरी है। नए नए आइडियाज लेना जरूरी है, तभी सफलता प्राप्ति की जा सकती है। इसलिए एक अच्छा लीडर हमेशा कुछ न कुछ सीखता रहता है और वह सीखी हुई चीजें अपनी टीम को भी सिखाता है। क्रिएटिविटी रोज अपनी लाइफ में कुछ नया करने की सोचे। जो काम आप हर रोज करते हैं उसे करने के बहुत सारे तरीके होते हैं जो रेगुलर लोग यूज करते हैं। आप कुछ क्रिएटिव काम कीजिए जिससे आपका दिमाग ज्यादा चल सके। जब आप कुछ नया करना चाहते हैं तो आपकी लाइफ और इंटरेस्टेड बन जाती है। यही बात अपने साथियों को भी समझाएं, क्योंकि एक लीडर नए आइडिया पर काम करेगा तभी लोगों को पसंद भी आएगा। इसलिए एक अच्छा लीडर हमेशा कुछ न कुछ सीखता रहता है और वह सीखी हुई चीजें अपनी टीम को भी सिखाता है। रखनी चाहिए दूर की सोच। एक अच्छा लीडर वह होता है जो वर्तमान में बेहतर परिणाम लाने के साथ साथ दूरदर्शी सोच भी रखता है। लीडर को अपनी टीम के बारे में पहले से सोचना चाहिए कि वह भविष्य में अपनी टीम तक कहां पहुंचना चाहता है, उसका लक्ष्य क्या है। इन सब का निर्धारण करने के बाद उस लीडर को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए और अपने वर्तमान को सुधारना चाहिए। एक अच्छे लीडर के लिए विजन का होना उतना ही जरूरी है जितना कि गाड़ी में ईंधन का होना। अगर आप भी एक अच्छे लीडर बनना चाहते हैं तो आपको दूरदर्शी होना होगा। भावनात्मक बुद्धिमत्ता भी होनी चाहिए, जैसा कि हमने आपको बताया कि एक लीडर के पास खुफिया भागफल होना चाहिए। इतना ही नहीं, एक अच्छे लीडर के पास इंटेलिजेंस कंटेंट होने के साथ साथ इमोशनल इंटेलिजेंस यानी भावनात्मक भागफल भी होना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति में भावनात्मक भागफल है तो वह अपनी टीम के सभी सदस्यों के साथ आसानी से जुड़ सकता है। इतना ही नहीं,
वह टीम के अन्य सदस्यों के साथ अपने भावनात्मक बंधन को और भी मजबूत कर सकता है। फीडबैक। अगर आप किसी टीम के साथ काम कर रहे हैं, यदि आप किसी टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो जरूरी है कि आपके टीम मेंबर जो अच्छे से काम कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट जरूर करें। पारदर्शिता होनी चाहिए। आप सभी को एक अच्छा लीडर बनने के लिए अपने आप में पारदर्शिता लानी होगी और आपको अपने बारे में या अपनी टीम से जुड़ी किसी भी बात को कभी नहीं छिपाना चाहिए। आपको पूर्ण पारदर्शिता और एक प्रभावी लीडर बनने की आवश्यकता है। जब भी कोई लीडर अपने शब्दों के बारे में बात करता है, तो वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसे आसानी से चित्रित कर सकता है और लक्ष्य को प्राप्त भी कर सकता है। यदि आप एक पारदर्शी लीडर हैं, तो आप आसानी से अनुयायियों की एक सेना बना सकते हैं, क्योंकि इस स्थिति में आपको दोनों तरफ से कोई बात या कोई योजना नहीं मिलेगी और हम उनके दिमाग में पैदा नहीं होंगे। यही कारण है कि शिक्षक हमेशा हमें जोखिम लेना सिखाते हैं, न कि जोखिम से भागना। लीडर को अपने जीवन में अपना समय सुधारने के लिए जोखिम उठाना पड़ता है और साथ ही अपनी टीम के सभी लोगों को जोखिम उठाना सिखाना पड़ता है, तभी वह जाकर नई चीजों के बारे में सीख पाएगा और आगे बढ़ पाएगा, और इसके लिए लीडर के पास एक खुला मोर्चा होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी। आपको और फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है अगर आपको एक गुड लीडर बनना है, उसकी क्वालिटी को डेवलप करना है। तो अगर आप एक बड़ा इंसान एक गुड लीडर बनना चाहते हैं, तो अपने बिहेवियर के अंदर एक सॉफ्टनेस लानी होगी। आप स्ट्रिक्टली बनकर किसी से भी काम तो जरूर करवा लेंगे, लेकिन आप कभी भी उनसे बहुत रिस्पेक्ट नहीं पा सकेंगे जो एक गुड लीडर को मिलती है। लोगों के साथ टाइम बिताएं और उनके साथ उनके जैसा बनकर रहिए। उनकी प्रॉब्लम को समझिए, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, तभी आपको एक अच्छी सी रिस्पेक्ट मिलेगी। दोस्तों, मैं आशा रखता हूं कि आपको समझ आ गया होगा कि एक लीडर में क्या क्या खूबियां होती है और एक अच्छा लीडर बनने के लिए क्या करना होता है। वीडियो को अंत तक देखी हो तो लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं कैसी लगी, और डेली ऐसी ही मोटिवेशन और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।